दोस्तों यदि आप किसान हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए लेकर आया हूं भारत सरकार की 7 ऐसी स्कीम जिनको प्राप्त करना किसानों का फर्ज है। मतलब कि अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो जरूर प्राप्त करें, क्योंकि इसमें आपको भारत सरकार सीधा लाभ प्रदान कर दी और हो सकता है 1-2 स्कीमों का आप लाभ उठा भी रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की ऐसी 7 स्कीमों के विषय में जो डायरेक्ट किसानों के फायदे के लिए बनाई गई हैं, जो किसानों के लिए बनाई गई है। अगर आप किसान हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका कोई रिश्तेदार किसान है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि किसानों के लिए 7 सबसे बेहतरीन स्कीम लेकर आया हूं जो इस वीडियो में कवर करूंगा। पूरी डिटेल के लिए डायरेक्ट मैं वीडियो स्क्रीन पर ले चलना चाहूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर कटिंग है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा हो, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्कीम है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम। ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि भारत सरकार की एक स्कीम है जो चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, केसीसी योजना के तहत 7% की दर पर बैंकों के जरिए कृषि ऋण ले सकते हैं। समय पर ऋण भुगतान करने पर ब्याज में 3% छूट मिलती है। फसल ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख और मत्स्य पालन तथा संबंध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 1 जनवरी 2025 से संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर के 2 लाख रुपए प्रति लाभार्थी हो गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक ऐसी स्कीम जो आपको पता होगी, हो सकता है आप इसका लाभ भी ले रहे हो। किसान क्रेडिट कार्ड, और इसमें आपको पता है दोस्तों, खेती के जैसे बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, जुताई करना है, कटाई करना है, उसमें जो लागत लगती है उसके लिए यहाँ पर केसीसी लोन दिया जाता है। ये भारत सरकार की बहुत बेहतरीन स्कीम है, और सबसे बेहतरीन है कि इसमें ऋण दर बहुत कम होती है, 7% वार्षिक दर होती है। लेकिन अगर आप समय सीमा से ऋण चुका देते हैं तो 3% की छूट भी मिल जाती है। मतलब कि मात्र आपको 4% वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है, जो सबसे बेहतरीन स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार की सबसे दूसरी बेहतरीन स्कीम किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि। ये तो आप सभी लोग शायद इसका लाभ ले ही रहे होंगे, और इसके विषय में आपको पता है। इस स्कीम के तहत दोस्तों किसानों के खाते में डायरेक्ट 2000 रुपए भेजे जाते हैं, और इसमें किसी बिचौलिया का ऑप्शन नहीं है। 2000 रुपए प्रति 3 माह में, मतलब कि टोटल अगर किस्तों की बात करें तो आपको 6000 रुपए साल भर में प्रदान किया जाता है, यानी कि 500 रुपए महीने के हिसाब से आपको किसानों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है। ये किसानों की सबसे फेवरेट स्कीम आज की डेट पर बन चुकी है, और इसमें हर 4 महीने में आपको किस्त आती है। जैसे कि अभी पता कि 22वीं किस्त पीएम किसान की भेजी गई है हाल ही में, तो ये भी स्कीम बहुत बेहतरीन है। इसके विषय में आपको पता ही होगा। स्कीम जिसका नाम पीएम कुसुम योजना। ये योजना क्या देखिएगा, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौर ऊर्जा से जोड़ने पर सरकार 50% तक सब्सिडी प्रदान करती है। 50% तक किसान बंजर जमीन पर 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाकर निर्धारित दर पर स्थानीय डेस्कॉम से को बिजली भी बेच सकते हैं। देखिए पीएम किसान योजना के तहत दोस्तों सोलर वाले ट्यूबवेल जो होते हैं ना, वो लगाए जाते हैं, किसानों के लिए खासकर है। इसके बाद अगर आपके पास बंजर जमीन पड़ी है तो उस पर दोस्तों 2 मेगावाट का सोलर पैनल जो सरकार आपको लगवाती है वो लगा करके, और जो उससे बिजली पैदा होगी वो बेच करके डायरेक्ट बिजली विभाग को पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, और इसमें 50% तक आपको सब्सिडी मिलती है। अगर सपोज दैट लागत आती है 2 लाख रुपए तो 1 लाख ही आपको देना होगा, 50% सब्सिडी मिल जाएगी, और 1 लाख में भी आपको बाद बाकी कुछ घर से लगाना होता, बाद बाकी बैंक आपको फाइनेंस कर देती है। तो तीसरी किसानों के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम पीएम कुसुम योजना है। बात करते हैं दोस्तों चौथी स्कीम जो किसानों के लिए बनाई गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से स्पष्ट होता है केंद्र सरकार की स्कीम है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। इस योजना से छोटे किसानों को लगभग 55% और अन्य किसानों को 45% तक सब्सिडी मिलती है, जिससे कम पानी में बेहतर सिंचाई संभव हो। दोस्तों क्या होता है, अगर बात करें सिंचाई, खेतों में सिंचाई के लिए एक प्रणाली होती है ड्रिप प्रणाली, ठीक है।
इस कलम प्रणाली, इनसे तो सिंचाई की जाती है, तकनीकी हैं। जहां पर पानी की कमी है तो इस तकनीक के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती है। अगर ये पूरा सिस्टम किसान लगवाता है तो छोटे किसानों को 55% सब्सिडी मिलती है और इसके अलावा जो किसान उनको 45% तक सब्सिडी मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बहुत बेहतरीन स्कीम है किसानों के लिए। अगर आप एक किसान फैमिली से हैं तो आपको इन स्कीमों के विषय में पता होना चाहिए। 5वीं स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका काफी प्रचार है दोस्तों, ज्यादातर किसान जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। फसल बीमा योजना फसलों की बुवाई से कटाई तक का सूखा, अतिवृष्टि, कीट व रोग और स्थानीय आपदाओं से किसानों की फसल के नुकसान की आर्थिक भरपाई की सहायता है। खरीफ एवं रबी फसलों पर क्रमशः 2%, 1.5% और बागवानी तथा व्यावसायिक फसलों पर 5% प्रीमियम देना होता है। भूमि धारक, बटाईदार या पट्टे पर खेती करने वाले किसान सभी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों किसान फसल बीमा योजना भी बहुत अच्छी स्कीम है। सपोज दैट आप कोई फसल बोते हैं और आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसे में सरकार मुआवजा नहीं देती है, मतलब देती है बट बहुत ही कम देती है। तो अगर आप अपनी फसल का बीमा करवा लेते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री की बात करें, कंपनियों की बात करें, सभी का बीमा होता है। अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है, कुछ नुकसान होता है तो बीमा कंपनी पूरा डिटेल भरती है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, 4 व्हीलर का बीमा कराते हैं, इसी प्रकार आपके फसल का भी बीमा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया है फसल बीमा योजना। तो ये भी स्कीम बहुत बेहतरीन है किसानों के लिए। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहेंगे तो हम सभी पर क्रिएट कर देंगे, सभी स्कीमों पर। ये 5वीं स्कीम हो गई। 6ठी स्कीम की बात करें, कृषि अवसंरचना कोष AIF, कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत किसानों और कृषि उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और अन्य कृषि ढांचा विकसित करने के लिए 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में 3% तक ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। ये भी दोस्तों 6वीं स्कीम बहुत बेहतरीन है। हो सकता है आप लोगों को इस स्कीम के विषय में ना पता हो। कृषि अवसंरचना कोष, इसमें क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, ठीक है, वेयर हाउस बनाने के लिए किसानों के लिए बड़े पैमाने पर लोन दिया जाता है 2 करोड़ के आसपास, और यहाँ पर ब्याज दर मात्र 3% लगता है। हालांकि ये स्कीम दोस्तों बड़े किसानों के लिए है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बड़े किसान ही बनाते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन स्कीम है। अगर आप इसका भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इस पर भी एक डिटेल और बड़ा वीडियो क्रिएट करेंगे, जिससे आपको A to Z जानकारी हम दे सकते हैं। लास्ट जो 7वीं है भारत सरकार की स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को सिंचाई, भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जैसी कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। किसान एवं FPO और राज्य कृषि विभाग आदि पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम का जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे भंडारण का बिजनेस, प्रोसेसिंग का, जैसे आलू से आप चिप्स बनाना चाहते हैं और उसी का मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये सारा पूरा बिजनेस आइडिया यहाँ पर दिया जाता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। तो किसान भाइयों के लिए दोस्तों ये 7 स्कीम वरदान से कम नहीं है। अगर आप इन सभी स्कीमों के विषय में डिटेल वीडियो चाहते हैं, डिटेल नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। और आप किन स्कीम से वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें, और आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके कि किसान भाई हमारे कहां से हमसे जुड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए।